उर्दू तर्जुमा ज़रा तसव्वुर करेंगे। एक दिन आप जागते हैं और एहसास होता है कि जितना आप लोगों को समझते जाते हैं उतना ही आप खुद कम समझे जाते हैं। आप आर्द गिर्द देखते हैं, लोग बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बेफिक्री से एक दूसरे में घुल-मिल रहे हैं। मगर न जाने क्यों आपको यूं लगता है जैसे आप थोड़े से अलग हैं, जैसे आप एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पर चल रहे हैं जिसे ज़्यादा लोग उसे नहीं रह सकते। और शायद आपने सोचा भी हो कि जो जो मैं समझदार होता जाता हूँ, मैं इतना ही तन्हा क्यों महसूस करता हूँ। ये तकब्बर नहीं, यह बदतरीन है, यह समाजी ना अहलीन है। ये कुछ और है कहीं ज़्यादा गहरा जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। आज हम इसी बात को समझेंगे, क्यों ज़हीन लोग कसरन खामोश रास्ता चलते हैं। ये कोई सजान है, बल्कि एक ऐसा सफ़र है जो आखिरकार आपको वजाहत, ताकता और एक नई तरह की आज़ादी देता है। मी ने बरसों सोचा कि क्यों कुछ लोग भीड़ के किनारों पर दिखाई देते हैं जबकि बाकिया लोग मरकज़ में जगह बना लेते हैं। नतीजा जहानत सिर्फ ये नहीं बदलती कि आप क्या जानते हैं, यही हब है बदल देती है कि आप दुनिया को कैसे देखते हैं। यह ऐसा है जैसे आपकी टीवी या स्क्रीन ब्ली का एंड वाइट से अचानक हाई डिफिनेशन रंगों में बदल जाए। एक बार रंग देख लिए तो फिर वापस नहीं जाया जाता। आप वो हमारी क्या देख लेते हैं जो वसरों के लिए नज़र ही नहीं आते। ये किसी पर बर्तरी जताने की बात नहीं, ये सिर्फ आदराक की बात है। जब आप वो हनकते जोड़ते हैं जो बज़ाहिर अलगाल गलगते हैं, जब आप सोच का धागा वहाँ तक ले जाते हैं जहाँ तक बाकियों क्या दिलचस्पी ही ने, तो आपका दुनिया देखने का जाविया बल जाता है। और यह फ़र्क जितना भी हल्का हो, आप लोगों के दरमियान फासला पैदा करता है। सोचें कि आप एक ऐसे कमरे में जाते हैं जहाँ सबाई का ऐसे लतीफ़ ए पर हंस रहे हैं जो आपको मज़ाक खीज़ नहीं लगता। लोग सतही बातें कर रहे हैं, महफूज बातें, पेशगोई के मुताबिक बातें, और आप मुस्कराकर सर हिलाते हैं क्योंकि ये ही समाजी तरीका है। मगर अंदर से आप कहीं और होते हैं, गहरी सोचों में, इन सवालात में जो कोई पूछने की हिम्मत नहीं करता, इन खामोश हकीकतों में जन पर कोई गुफ्तगू नहीं करना चाहता। और फिर आपको एहसास होता है आप अकेले हैं, जिस्मानी तौर पर नहीं, जज्बाती और जहनी तौर पर। मैं इसे कहता हूँ फ़हम और ताल्लुक़ के दरमियान खामोश खिला। और अगर आपने दहाइयाँ गुजार ली हैं, 6, 7, 8, तो आपने शायद ये खिला वक्त के साथ बढ़ता हुआ देखा होगा। क्योंकि तजुर्बा और हिकमत इंसान को ज़्यादा फिट नहीं बनाती, वो इंसान को ज़्यादा वाज़े नज़र अता करती है। और वजाहत जितनी हसीन है उतनी ही तन्हाई भी देती है। ज़्यादातर लोग अपना नकाब उतारना नहीं चाहते, वो सिर्फ इसे पहनना चाहते हैं। वो सच देखना नहीं चाहते, वो सुकून चाहते हैं। मगर आप वो धागे देख लेते हैं जो ढेले हैं, वो तज़ादत पहचान लेते हैं जिन्हें सब छुपा रहे होते हैं। और जैसे ही आप उन पर रोशनी डालते हैं, लोग बेचैन हो जाते हैं। आपके गलत होने पर नहीं, आपके सही होने पर। और यहाँ से फासला शुरू होता है। वो आपको कम बातें बताते हैं, गुफ्तगू सतही हो जाती है, आपको बहुत संजीदा, ओवर थिंकर या मुश्किल कहा जाता है। आप सीख लेते हैं कि अपने ख्यालात को आधा बयान करना है, हंसना है चाहे बात समझना आए, राय छुपानी है चाहे वो बेहतर हो। आप समझ लेते हैं कि पूरी सच्चाई अक्सर समाजी खुदकशी होती है। मगर ये खला आहिस्ता बनता है, जैसे सूरज ढलते ही साए लंबे होते जाते हैं। पहला मरहला है अलझन। आप जवान होते हैं, चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं, मगर इर्द गिर्द की मुनाफकत, तजादात, दोगले मायार, ये सब आपको अलझा देते हैं। आप समझते हैं शायद मसला आप में है। फिर आता है दूसरा मरहला, मायूसी। आप सवाल पूछते हैं, तजादात दिखाते हैं, सच बोलते हैं, और मुखालिफत मिलती है। लोग कहते हैं आप ज़्यादा सोचते हैं, मनफी हो, सादा बात पेचीदा बना रहे हो। आप समझ जाते हैं वो जानना नहीं चाहते, वो सुकून चाहते हैं, हकीकत नहीं। फिर तीसरा मरहला कबूलियत, और यहीं से हकीकी ज़िंदगी शुरू होती है। आप अपने आप को बदलने की कोशिश छोड़ देते हैं। आप वो नकाब उतार देते हैं जो कभी आपके लिए बना ही नहीं था। आप अपनी तन्हाई कबूल करते हैं और फिर पहचानते हैं कि यही तन्हाई आपकी असल ताकत है। इसी मरहले में आप अपने लोग पाते हैं, कम, बहुत कम,
مگر ایسے لوگ جو آپ کو بغیر وضاحت کے سمجھ لیتے ہیں، ایک حقیقیت القذار سطحیت القات سے قیمتی ہوتا ہے، اور یہاں سے تنہائی ایک نئی شکل اختیار کرتی ہے، یہ خم نہیں رہتی، یہ خلا بن جاتی ہے۔ اس خلا میں آپ آزاد ہوتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ تنہائی سے بھاگتے ہیں۔ آپ انہیں آپا سے دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، قبول کرتے ہیں، اور جب آپ تنہائی سے نہیں ڈرتے تو آپ کسی چیز سے نہیں ڈرتے۔ یہ آزادی، یہی ذہانت کا حقیقی تحفہ ہے۔ دنیا ایسے لوگوں کی ضرورت رکھتی ہے جو اکیلے کھڑے ہو سکیں، جو بھیڑ کے بغیر سوچ سکیں، جو حقیقت بول سکیں چاہے وہ تکلیف دہ ہو۔ اور اگر